और खबर पीतमपुर से आपको बता दें, यूनियन कार्बाइड के कचरा जलाने का दूसरा चरण आज शुरू होगा। आज से 10 टन कचरा 55 घंटे में जलाया जाएगा। ट्रायल रन में जलाया जा रहा है कचरा। पहले फेज की बात करें तो पहले चरण का कचरा जला दिया गया है। अब दूसरे चरण की शुरुआत होगी। वायु प्रदूषण की निगरानी पूर्ववत रहेगी। दूसरे चरण के पहले भस्मक की सफाई और संधारण का काम शुरू हुआ है। दूसरे चरण के ट्रायल रन में कचरा 180 किलो प्रति घंटे की दर से जलाया जाएगा। इस तरह 10 टन कचरे की बात करें तो 55 घंटे में ये जलेगा। 10 टन कचरा जलाने में 55 घंटे का समय लग जाएगा। पहले चरण में 135 किलो प्रति घंटे की दर से कचरा जलाया गया था। कचरा जलाने के दौरान वायु प्रदूषण की निगरानी होती रहेगी और प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। मशीन को रात भर खाली चलाकर तापमान 800 से 850 डिग्री तक पहुंचाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आज दूसरे चरण का जो कचरा है वो जलाया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की इसके लिए? देखिए, भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो पीथमपुर में 337 मीट्रिक टन जो केमिकल वेस्ट यानी यूनियन कार्बाइड का जो जहरीला कचरा था उसका ट्रायल रन चल रहा है और 10 टन कचरे को आग के हवाले पूरी साइंटिफिक प्रोसेस के साथ कर दिया गया है। इसके जो प्लांट है उसमें जाने के बाद उसमें कुछ समय लगता है। तो ट्रायल रन का जो पहला चरण है वो अब पूरा हो चुका है और जहां तक बात करें तो इस पूरे कचरे को जलाने के लिए 2 शिफ्टों में काम चल रहा है। 30 कर्मचारी लगातार जुटे हैं और आज से दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश पे ही ये कचरा केमिकल वेस्ट पीतमपुर की रामकी एनवायरी में जलाया जा रहा है और जिसमें आज फिर 10 मीट्रिक टन कचरा जलेगा। लगभग 55 घंटे का इसमें समय लगेगा और दूसरे जो चरण है उसका ट्रायल रन आज से शुरू हो जाएगा और पहले चरण में 135 किलो प्रति घंटे की रफ्तार जो कि वहां पे जो काम करने वालों ने बताई उस हिसाब से कचरा जलाया था और दूसरा चरण आज से शुरू हो जाएगा। और दूसरे चरण के लिए कल से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। जो इंसिनरेटर है या जो भस्मक जिसे कहते हैं उसकी सफाई और संधारण का काम हुआ और दूसरे चरण में भी 180 किलो प्रति घंटे की दर से ये 10 टन कचरा डाला जाएगा। लगभग 55 घंटे इसमें लगेंगे। तो पहले चरण की मशीन को खाली कराकर वापस जो इसका टेम्परेचर रहेगा प्लांट का वो 800 से 850 डिग्री तक पहुंचेगा और हाई कोर्ट के निर्देश पर ही भोपाल में लगभग 40 सालों से पहले यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाया जा रहा है। बिल्कुल, और क्या कुछ सावधानी बरती जाएंगी, क्योंकि जैसे ही कचरा जलेगा तो जो धुआं निकलेगा केमिकल वेस्ट का, तो ऐसे में वायु प्रदूषण पर भी लगातार निगरानी की जाएगी विशेषज्ञों की ओर से? जी बिल्कुल, विशेषज्ञ पहले चरण से ही और उसके भी पहले से पूरी स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसर और साइंटिस्ट इस पूरी मात्रा में नजर रखे हैं। कचरा जलाने के दौरान जो गैस की मात्रा है उसके असर को भी देखा जा रहा है। इसकी रिपोर्ट बाकायदा कोर्ट में पेश होगी और पहले चरण में जो काम हुआ है 10 टन कचरा जलाया गया उसमें कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई और इसी वजह से आज से दूसरा चरण शुरू होगा और 3 चरणों में ये कचरा जलाया जाएगा। और ये 3 दिसंबर 1984 लगभग 40 साल पहले की जो घटना है, 3 दिसंबर को पूरा भोपाल लाशों से पटा पड़ा था और वो डरावनी तस्वीर जो लोग अभी जिंदा हैं वो बताते हैं कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन से जो कि एक पेस्टिसाइड कीटनाशक बनाती थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी और इस गैस के चपेट में हजारों लोग आए थे और सरकारी आंकड़े के अनुसार 5000 लोगों की जान गई थी। लेकिन स्थानीय लोग और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनको बताना इस हादसे में लगभग 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और पूरे भोपाल को लाशों से बिल्कुल भरा हुआ देखा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कचरे की याचिका को रोका था, जिसपे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल हुई थी कि इसके जलाया नहीं जाए, आपत्ति ली गई थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पे कचरा जलाया जा रहा है और आज इसका दूसरा चरण शुरू होगा। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए अनिरुद्ध। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।